हमारी आवाज़ सब तक जा रही है क्या? अगर हमारी आवाज़ जा रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जा रही आवाज़। थैंक यू। चलिए हम अपनी योग कक्षा का प्रारंभ करते हैं। हेलो। शंखनाद से योग कक्षा का प्रारंभ करते हैं। अपने स्थान पे कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद। अपना ध्यान अपनी आती जाती श्वास पर। प्रार्थना का उच्चारण करेंगे। इसके पहले एक बार धीमा लंबा गहरा श्वास लेना है। धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। फिर से एक बार पुनः धीमा लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए प्रार्थना को दोहराना है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का घर्षण करेंगे। चेहरे की मालिश। हथेली नीचे। सबसे पहले हम राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के व्यवस्थापक बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया इस फेसबुक पेज पर, और इस पेज पर जुड़े हुए सभी योग साधक को धन्यवाद जो आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम अपनी इस योग कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज का जो विषय है, मानव जीवन में योग का महत्व, मानव जीवन में शुद्धि क्रिया का महत्व। फोन आया अपने श्रीमान तपन सिसोदिया जी का, तो उन्होंने बताया सर एक सेशन आपको लेना है। तो मैंने सोचा योग के अन्य विषय पे तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन जो योग की शुद्धि क्रिया है इसको लोग छोड़ देते हैं। क्यों ना इस पे
ध्यान दिया जाए, इस विषय को लिया जाए। तो योग की शुद्धि क्रिया जानने से पहले हम थोड़ा सा योग की तरफ आएंगे। योग विद्या भारतवर्ष की सबसे प्राचीन संस्कृति और जीवन पद्धति है तथा इसी विद्या के बल पर भारतवासी प्राचीन काल में सुखी, समृद्ध और स्वस्थ जीवन बिताते थे। तो विषय आता है योग क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समत्वम योग उच्यते की बात कहते हैं। तो समत्वम योग उच्यते क्या है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। अपने आप को समान रखना, दुख पड़े सुख पड़े, पुरस्कार मिले तिरस्कार मिले, दोनों परिस्थितियों में अपने आप को समान रखना योग है। अगर अपनी भाषा में समझें, अपने शब्दों में समझें, तो अपना जो कंट्रोल रिमोट है, अपना कंट्रोल रिमोट अपने पास रखने की क्रिया योग है। अब विषय आता है अपना कंट्रोल रिमोट क्या है। आवाज मेरी जा रही है क्या सबके पास? हमारी आवाज शब्दों को आप लोग समझ पा रहे हैं? ओके। तो अपना जो कंट्रोल रिमोट है, अगर अपनी भाषा में समझें तो अपना जो कंट्रोल रिमोट है, अभी बैठे हुए हैं हम, कोई आया बोला आप तो बहुत अच्छे हैं और थोड़ी सी तारीफ कर दिया तो मन में प्रसन्नता हो गई। और जब मन में प्रसन्नता हो गई, हाँ, सोचने लगे अरे मैं तो बहुत अच्छा हूं। अभी देखिए भैया बोल के गए मैं बहुत अच्छा हूं। फिर थोड़ी देर बाद आया कोई, अरे जितेंद्र जी क्या काम करते रहते हैं, उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता आपका। और इतना बोला, वो बोल करके चला गया। मेरे मन में आया करे यार मैं ऐसा नहीं हूं, सिर पे हाथ धर करके बैठ गया और लोग मुझे मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मन में कष्ट होने लगा। मेरी शरीर क्या है, मेरी शरीर स्वयं अपनी है, मेरा मन स्वयं अपना है, लेकिन कार्य दूसरे के अकॉर्डिंग कर रहा है। कोई आया बोला अच्छे हैं, मैं प्रसन्न हो गया। कोई आया बोला आप बुरे हैं, आप खराब हैं, तो मैं दुखी हो गया। तो क्या है, अपने मन को अपने बस में नहीं कर पा रहे हैं, और मन को बस में नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण से शरीर मन के अकॉर्डिंग चल रही है। टीवी का बॉक्स देखे होंगे, टीवी का बॉक्स बड़ा रहता है, लेकिन रिमोट जिसके पास रहता है, जो चैनल देखना चाहता है वही चैनल देखता है। जो चैनल देखना चाहा वही देखता है उस टीवी को। मुझे पसंद है न्यूज, मैं न्यूज लगाऊंगा, न्यूज चलने लगेगा। किसी को सीरियल पसंद है, सीरियल लगाएगा, चलने लगेगा। फिल्म पसंद है, फिल्म लगाएगा, चलने लगेगा। टीवी बॉक्स तो बड़ा है, लेकिन अपने से नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार से आज मेरी शरीर एक टीवी के बॉक्स जैसा हो गया है। शरीर इतना बड़ा है, अपनी है, लेकिन अपने से नहीं चल रही है। इसको चलाने वाला कोई और है, उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। उसी शरीर को अपने अनुसार चलाना, वही योग है। दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में योगा कर्मश कौशलम की बात कही गई है। तो योग करने से कर्मों में कुशलता आती है। छठे अध्याय के 23वें श्लोक में दुखों का वियोग ही योग है, यानी दुखों से छुटकारा पाना, वही योग है। अगर दूसरी परिभाषा चले योग सूत्र में, योग सूत्र के समाधि पाद के दूसरे सूत्र में
योगः चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, ऐसा बताया गया है। यहां पे 4 शब्द हैं, चित्त, वृत्ति, निरोध और योग। योग को भी किनारे कर दीजिए, चित्त, वृत्ति और निरोध, तीनों की जब समझेंगे तो वही जो समत्वम योग उच्चते का भाव था, वही भाव यहां भी है। महर्षि पतंजलि भी वही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार को मिलाते हैं तो चित्त का निर्माण होता है। वृत्ति यानी गोला, निरोध यानी रोकना। मन में जो उठने वाले विचार हैं, अगर कोई विचार आता है फिर वो घूमने लगता है, अच्छा ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है, तो घूमने लगता है, तो उसको रोकना योग है। उदाहरण के तौर पे देखें, पानी में जब हलचल होता है तो हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि मैं हूं कौन। पानी में जब हलचल होता है तो नीचे की तली को नहीं देख पाते हैं। वही पानी जब शांत हो जाता है तो नीचे में कितने कंकड़ पत्थर हैं सब गिन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब मन में हलचल होता है तो हम अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। उसके लिए, अपने आप को पहचानने के लिए अपने आप को शांत करना पड़ेगा। उस हलचल रूपी जो वृत्त चल रहा है उसको रोकना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा अपने आप को। दूसरा उदाहरण अगर देखें शीशे का, शीशे में धूल जमी हुई है, उसके सामने जब खड़े होंगे तो आप चेहरा नहीं देख पाएंगे, और धूल को साफ कर देंगे तो अपने चेहरे को देख लेंगे। और जो मन में विचार तरह तरह के चल रहा है उसको रोकना होगा। जब रोकेंगे तो आप अपने आप को समझ पाएंगे। एक तो बात हुई परिभाषा की। योग का जो लक्ष्य है वह समाधि है, और उस समाधि पे जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। जैसे मैं चित्रकूट में हूं, लोगों को चित्रकूट आना है, रास्ते अनेक हो सकते हैं। कोई बाई कार आएगा, कोई ट्रेन से आएगा, कोई बाइक से आ सकता है, कोई प्लेन से आएगा, कई सारे रास्ते हैं, लेकिन लक्ष्य एक हो सकता है। उसी प्रकार से योग का जो लक्ष्य है वो समाधि है, और उस समाधि पे जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। कोई अष्टांग योग के द्वारा जाता है, कोई कर्म योग के द्वारा जाता है, तो कोई ज्ञान योग के द्वारा जाता है, कोई भक्ति योग के द्वारा, तो कोई प्रेम योग के द्वारा, कोई तंत्र योग के द्वारा, कोई राज योग के द्वारा। तो कई सारे रास्ते हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, वह है समाधि। उसी में एक है हठ योग। हठ योग के द्वारा भी जाते हैं, और उसी हठ योग में शुद्धि क्रिया का वर्णन किया गया है। जिस शुद्धि क्रिया की बात अभी कर रहे हैं, उसी हठ योग में शुद्धि क्रिया का वर्णन किया गया है। हठ योग विद्या के आदि आचार्य जो हैं वो भगवान शिव हैं। हठ योग में की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे शिव संहिता। कुछ पुस्तकों को मैं आपको बता रहा हूं। शिव संहिता, हठ प्रदीपिका, एक हठ प्रदीपिका पुस्तक है, एक हिरण संहिता है, ये हठ रत्नावली है, ये आपका गोरक्ष संहिता है, ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, योग बीज है, वशिष्ठ संहिता है। ये हठ योग के सारे पुस्तक हैं। इसमें जो अपने जो साधक योग से नेट और जेआरएफ की तैयारी करते होंगे उनके लिए अच्छा है। तो योग में शुद्धि क्रिया का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। सबसे पहले हठ प्रदीपिका जो पुस्तक है, हठ प्रदीपिका पुस्तक में वर्णन मिलता है। हठ प्रदीपिका पुस्तक के रचनाकार स्वात्माराम जी हैं। हठ प्रदीपिका को ही कहीं कहीं हठ योग प्रदीपिका के नाम से जाना जाता है। तो इसके रचनाकार स्वात्माराम जी हैं। सबसे पहले इन्होंने शुद्धि क्रिया का वर्णन किया है अपने पुस्तक हठ प्रदीपिका में। हठ प्रदीपिका
प्रदीपिका में शुद्धि क्रिया का कोई स्थान नहीं बताया गया है। हठ प्रदीपिका में 4 अंग बताए गए हैं योग के: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। प्राणायाम के अंतर्गत रख दिया गया है शुद्धि क्रिया को। तो 6 शुद्धि क्रियाएं हैं: धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। ये 6 शुद्धि क्रियाएं हैं हठ प्रदीपिका में, जिसका वर्णन सबसे पहले मिलता है। तो इन्होंने कोई स्थान नहीं बताया। बोला कि कफ, पित्त और वात जब समान है तो हमको शुद्धि क्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कफ पित्त में थोड़ा सा गड़बड़ी होती है, आगे पीछे होता है, तो हम शुद्धि क्रिया अपनी कर सकते हैं। तो उसके पश्चात घिरण मुनि आए। घिरण मुनि ने 6 शुद्धि क्रियाएं बताई हैं, लेकिन 6 शुद्धि क्रियाओं के 21 उपक्रियाएं बताई हैं। इन्होंने कहा कि भैया देखिए, जब तक आप सफाई नहीं करेंगे शरीर की, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सफाई बहुत जरूरी है, और वह सफाई बाहर से भी और अंदर से भी है। सुबह हम लोग उठते हैं, बिना सफाई के कोई काम नहीं करते हैं। योग में शुद्धि क्रिया का बताया गया महत्वपूर्ण स्थान है। घिरण स्वात्माराम जी ने कोई स्थान नहीं बताया है, जबकि घिरण मुनि स्थान बताए हैं। योग के 7 अंग बताए हैं। घट योग बताया गया। घट योग का जो कॉन्सेप्ट है, घड़े से है। जैसे घड़ा है, घड़ा बनता है, घड़े को अगर बना दिए हैं, तपाएंगे नहीं उसमें आग में, तो घड़ा किसी काम का नहीं होगा, कमजोर है। उसी प्रकार से अपना जो शरीर है कच्चे घड़े के समान है। इस हठयोग रूपी अभ्यास में ले आकर के तपाना है। हठयोग रूपी अभ्यास में ले आकर के शरीर को तपाना है, और जब शरीर तप जाती है तब हम आगे के लिए तैयार हो जाते हैं। जो 7 साधन बताए गए हैं हठयोग के, वह है षटकर्म: धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। देखिए, दोनों में क्रम का अंतर बताया गया है। हठ प्रदीपिका में धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, मौली, कपालभाति बताया गया है, जबकि घिरण संहिता में धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति बताया गया है। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, नीट और जेआरएफ की विद्यार्थी अगर जुड़े हैं तो इस विषय को थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, क्योंकि परीक्षा में इस क्रम को पूछते हैं। तो इन 6 क्रियाओं के 21 उपक्रिया बताए हैं, तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो जो 6 साधन इनके हैं घिरण संहिता के, वो है नंबर 1 षटकर्म, नंबर 2 आसन, नंबर 3 मुद्रा, नंबर 4 प्रत्याहार, नंबर 5 प्राणायाम, नंबर 6 ध्यान, नंबर 7 समाधि। ये 6 क्रम है आपके शुद्धि क्रिया के घिरण संहिता के। और घिरण संहिता हठ प्रदीपिका जो पुस्तक है, उसके रचनाकार हैं स्वात्माराम जी। इसकी रचना 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। जबकि घिरण संहिता जो पुस्तक है, उसके रचनाकार हैं घिरण मुनि। और घिरण मुनि थे, एक राजा चंडकपाली थे। दोनों लोगों का संवाद हुआ है। उस संवाद से जो निकल करके आया है, वही पुस्तक बन गई है घिरण संहिता, जिसमें 6 शुद्धि क्रियाएं बताई गई हैं और 6 शुद्धि क्रियाओं के 21 उपक्रियाएं हैं। जहां तक हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो इनका मानव जीवन में कैसे उपयोग करेंगे उसके बारे में बताएंगे अभी आगे हम। पहले 6 शुद्धि क्रियाएं के 21 उपक्रियाएं जो हैं उसको देख लेंगे। ये मेरे पास चार्ट बना है। जिन विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहे होंगे, वो अगर मैसेज करेंगे मुझे, तो मैं उनको चार्ट को पूरा भेज दूंगा। धौती, धौती की 13 उपक्रियाएं हैं। बस्ती, बस्ती की 2 हैं। अभी क्रम से मैं एक एक
गिनाऊंगा। धोती की जो 13 क्रियाएं हैं, पहले तो 4 हैं इनकी, अंतर्धोती, दंत धोती, हृत धोती और मूल शोधन। अंतर्धोती जो क्रिया है उसके 4 पार्ट हैं, वातसार, वारिसार, अग्निसार और अंतःधोती। दंत धोती के 4 पार्ट हैं, दंत मूल, जीवा मूल, कर्णरंध के 2 हैं, कपाल रंध्र। हृत धोती के 3 पार्ट हैं, बमन, बस्ती, बमन, वस्त्र धोती, दंड धोती। और मूल शोधन के 1 पार्ट है। कुल टोटल मिलाकर के 13 भाग हुए। इसी प्रकार से बस्ती के 2 भाग हैं, जल बस्ती, स्थल बस्ती। नेति के घिरण मुनि और स्वात्माराम जी 1 भाग बताए, वह है रबड़ नेति। लेकिन आधुनिक युग के योगियों ने उन्होंने सूत्र नेति का वर्णन किया है। आधुनिक युग के योगी जैसे स्वामी कुवलयानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी सत्यानंद, इन योगियों ने 2 नीति बताई है। नंबर 1 जल नीति, सूत्र नीति तो था, उसके साथ में जल नीति को जोड़ दिया है। और फिर बहुत सारे नीतियों का वर्णन किया गया है, घृत नीति, तेल नीति, ऐसे उसकी चर्चा भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण है उसको आगे हम अभी चर्चा करेंगे। नौली और कहीं कहीं लौलकी का वर्णन, उसी नौली को शब्दों का हेरफेर है, लौलकी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है त्राटक। त्राटक किसी एक बिंदु पर टकटकी लगा करके देखना, वही त्राटक है। छठा जो है कपाल भाती। कपाल भाती को कहीं कहीं भाल भाती कहते हैं। इस मस्तक को कपाल भी कहते हैं इसको, और कभी कहीं कहीं भाल भी कहते हैं। इसीलिए शब्दों पर नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट देख लेंगे। कभी कहीं कपाल भाती, कहीं भाल भाती कहते हैं। कपाल भाती के 3 भाग हैं, वात क्रम, व्युत क्रम, शीत क्रम। ये तो मेरा 21 जो उपक्रियाएं हैं उसके बारे में चर्चा अभी मैं किया हूं। तो अभी टाइम क्या, अभी समय है अपने पास। तो मानव जीवन में हमको इसमें से कौन कौन सी क्रिया लेनी है उसके बारे में एक एक पे, जो मानव जीवन में उपयोग होने वाली है, हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। हम अपने जीवन में जैसे जल नीति है, जल नीति क्रिया को अपने जीवन में हम उपयोग कर सकते हैं। कैसे? आज वर्तमान समय में कोरोना का काल चल रहा है, मास्क लगाने की बात होती है। हम लोग बहुत विकट स्थिति है। हमारे विश्वविद्यालय में मैं बताऊं 70% स्टाफ कोरोना से पीड़ित था। और जब कोरोना का चेकअप होता था और मेरा आना जाना सबके पास रहता था, कोई बुला लिया, सर मुझे दिक्कत है, थोड़ा सा करा दीजिए योग, तो मैं जाता था, योग कराता था। और जब चेक करने की बात आती थी कि इनको भी बुलाइए, ये भी जाते हैं, ये भी कोरोना होगा इनको, तो मैं बोला ठीक है आप लोग चेक करवाइए, मैं आता हूं। तो मैं आता था कमरे, चेक करवाने से पहले जल नीति क्रिया, रबड़ नीति क्रिया करता था और करके मैं जाता था, चेक करिए, एकदम नॉर्मल आता था। हफ्ते में 2 बार, 2 दिन 3 दिन का गैप करके जल नीति क्रिया अगर करते हैं तो कोरोना जैसी महामारी से बचे रहेंगे। क्योंकि सबसे पहले सांस लेते हैं, शरीर में ऑक्सीजन जाने का यही 2 छिद्र है। इन्हीं 2 छिद्रों से, 2 सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से ही ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाता है। थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। 2 जो छिद्र है दोनों का अलग अलग महत्व है। दाहिनी नासिका जो है
और सूर्य नाड़ी, इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, बाई नासिका को ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी कहते हैं। जितने गुण आपके सूर्य में पाए जाते हैं वो सारे गुण दाहिनी नासिका में है। दाहिनी नासिका गर्म है। बाई नासिका, जितने गुण आपके चंद्रमा में पाए जाते हैं वो सारे गुण आपके बाई नासिका में है। बाई नासिका ठंडी है। तो अपनी जो नली है, ऑक्सीजन जो जाता है उसको पूरा सफाई कर देती है। इसको करते कैसे हैं अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि पहली बार अगर करेंगे तो किसी एक योग प्रशिक्षक के निर्देश से उनकी देखरेख में करना है पहली बार, उसके बाद फिर आप लोग करिएगा। गुनगुना पानी लेते हैं। इसमें गुनगुना पानी इतना होना चाहिए जितना अपने शरीर का तापमान है। सामग्री क्या क्या लगेगी उसके बारे में मैं बता रहा हूं। गुनगुना पानी नमकीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, गंदा ना हो। जलनेती पॉट होना चाहिए। ये अपने पास इस तरह का लोटा और उसमें टोटी लगी होती है। इसमें पानी डाल लेते हैं। इसमें पानी जब डाल लेते हैं इसमें पानी डाल लिए हैं। अभी मैं करूंगा। बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, लेकिन सावधानी क्या रखना है, किसको नहीं करना उसको पहले ध्यान में रखना। जिनकी नाक की हड्डी अंदर मांस ज्यादा बढ़ गया है उनको नहीं करना। अगर अधिक फीवर है उस समय नहीं करेंगे, जुखाम है तो उस समय नहीं करेंगे, नाक ब्लॉक रहती है तो उस समय करने में असुविधा होती है, तो उस टाइम हमको अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब फायदा यानी लाभ, बेनिफिट, खुल के ऑक्सीजन जाने लगता है। नेत्र आंखों के लिए बहुत अच्छा, जिनको चश्मा लगा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। कफ से संबंधित 20 बीमारियां, अपनी शरीर 3 पार्ट में बटी हुई है। हृदय के ऊपर कफ, हृदय से नाभि तक पित्त, नाभि के नीचे वात। तो कफ से संबंधित 20 बीमारियां अपनी जल नीति से दूर होती हैं। चलिए हम करते हैं। समय भी कम है, इसी 45 मिनट के अंदर हमको करके दिखाना है। चलिए, ये नेति पॉट है। दाहिनी नासिका से करना है, जैसे दाहिनी से भी कर सकते हैं, बाईं से भी कर सकते हैं। दाहिनी नासिका से करना है तो दाहिने बाएं तरफ अपने सिर को झुकाना है। ध्यान रहे मुख से श्वास लेना, श्वास नाक से नहीं लेना। सिर को बाएं तरफ झुकाएंगे, पीछे की तरफ नहीं जाना है, आगे की तरफ नहीं लाना है, बगल झुकाना है। मुख से श्वास लेना और दाहिने नाक पर छिद्र जो है वहां पे अपनी नेति का जो टोटी वाला भाग है, मतलब सबसे लास्ट वाला, वहां पे लगा करके ऊपर उठाना है। ऊपर उठाएंगे,
अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। दाहिने से जब डाले पानी को गया, पीछे से हो करके हमारे बाएं नाक से निकलने लगा पानी। जो बैक्टीरिया सांस लेते समय बैक्टीरिया जो है अपनी नाकों में जाके चिपक जाती हैं, वो सारी बैक्टीरिया निकल आती हैं। और जो बैक्टीरिया निकल आई, श्वास लेने में, श्वास से संबंधित दमा, अस्थमा, ऐसे जो पेशेंट है इनके लिए बहुत लाभकारी है। माइग्रेन की जिनको समस्या है ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अधकपारी जिसे बोलते हैं, आधा सिर दर्द होता रहता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई में अगर पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई में मन लगता है। क्योंकि अगर शरीर में कोई रोग है किसी प्रकार की तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। नीचे मैं एक बाल्टी रखा हूं, यहाँ पे बाल्टी में रख करके कर सकते हैं। हाथ को जलनेती करने के पश्चात हमको कपालभाति करना बहुत जरूरी है। अगर कपालभाति नहीं करेंगे तो जुकाम हो सकता है, इसलिए तुरंत कपालभाति करना। एक नाक से कपालभाति करेंगे। मित्रों, कपालभाति करना इसलिए जरूरी है कि कपालभाति जैसे कपड़ा आप लोग धोते हैं, कपड़ा अगर धूप नहीं होता है, धूप मत दिखाइए, हवा मत दिखाइए, तो सूखता नहीं, फफूंदी लग जाती है। इसी और धूप दिखा देते हैं, थोड़ा हवा दिखा देते हैं, हवा लग जाती है तो कपड़ा सूख जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से कपालभाति जब करते हैं तो जो रुका हुआ पानी है वो हवा जाता है, वो बाहर आ जाता है, और जहां पानी गया है वो सूख जाता है। और इसमें सावधानी क्या रखना बताया गया है, शुरू में बताए थे। जुकाम जिनको हुआ है, जिनको अधिक फीवर है, नाक की हड्डी बड़ी है, ऐसे लोगों को नहीं करना। और करते समय दाहिनी नाक से कर रहे हैं तो सिर को बाएं तरफ झुकाना है, सीधा नहीं रखना है। दाहिनी नाक से जब अपनी जलनेती क्रिया कर रहे हैं, श्वास मुख से लेना है, पानी साफ होना चाहिए, पानी गंदा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें जो है इस पे ध्यान देना। अब पहली बार अगर कर रहे हैं तो किसी योग प्रशिक्षक के निर्देश में करेंगे, अकेले नहीं करना। YouTube देख करके पहली बार नहीं करेंगे, या कर रहे हैं ऑनलाइन सामने कोई देख रहा है तब आप कर सकते हैं। तो हम अगली क्रिया पे चलते हैं। तो उसके पहले एक मेरे मन में आया, इसको बताना जरूरी है। स्वात्मा राम जी बोले कि अपना कफ पित्त और वात समान है तो हम कर सकते हैं।
स्वात्माराम जी जो हठ प्रदीपिका लिखे हैं, सबसे पहला अध्याय उनका आसन है। आसन 15 आसनों का वर्णन किया है और प्राणायाम को कुंभक नाम दिया है। उसी प्राणायाम के अंतर्गत अपनी शुद्धि क्रिया आती है। तीसरा मुद्रा 10 मुद्राएं हैं, नादानुसंधान है। तो घिरण मुनि बोले हैं कि नहीं, सबसे पहले आप शुद्धि क्रिया का वर्णन, शुद्धि क्रिया करिए। शुद्धि क्रिया को काफी लोगों ने फॉलो भी किया उनको, कि अगर शरीर, आप स्वयं देखिए, शरीर में अगर कोई व्याधि है तो आप आगे का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अपनी शरीर की सफाई करिए भैया, शरीर की सफाई करके तब हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो दूसरी क्रिया जो है वो है रबड़। ये रबड़ देख रहे हैं, 9 इंच की लंबाई, चतुरंग एक पित्ता की लंबाई बताई गई है अपने हठ प्रदीपिका में। हठ प्रदीपिका में जो बताया गया, सूत्र नेति का वर्णन किया गया। सूत्र नेति, सूत्र नेति कॉटन के सूत्र की होती थी, आज परिवर्तन हो गया है। सामग्री इसके लिए क्या करना है, इसको, ये अपनी सूत्र होनी चाहिए, इसको उबाल लें पानी में, करने से पहले उबाल लें। उबाल करके ये नोक जो है यहाँ पे घी लगा लेना चाहिए, नहीं तो कहीं कभी कभी क्या होता है तो कहीं अंदर घाव लग जाता है, इस पे घी लगा लेना। कोई बेसिन हो या फिर अगर कहीं ऐसे स्थान पे कर रहे हैं तो ठीक है, पानी होना चाहिए हाथ धुलने के लिए। खड़े होकर के करना है, कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये हुआ। सावधानी क्या रखना, किसको नहीं करना। जो सावधानी आपकी जलनेति में थी वही चीज इसमें भी है। अगर जुकाम हुआ है, फीवर है, नाक की हड्डी बढ़ी है, तो नाक से ब्लड आता है तो नहीं करना। ठीक है, अब हम करते हैं। आंखें खोल के भी कर सकते हैं, बंद करके भी कर सकते हैं, सीधा। धुल लेंगे। साथ में एक कपड़ा लेकर के बैठेंगे। हाथ को, चेहरे को पोंछ लेना। सावधानी क्या रखना है, नाक से धीरे धीरे डालना है और अंदर तक जब जाएगी तो 2 उंगली डाल करके गले से खींच लेना। नाखून कटे होने चाहिए। फिर 1-2 बार 3 बार घर्षण करना। निकालना मुख से है। आंख नेत्र ज्योति बढ़ती है, माइग्रेन के लिए, आधा सिर दर्द होता है, ऐसे हृदय के ऊपर कब्ज से संबंधित 20 बीमारियां हैं जो हम जल नीति और रबड़ नीति के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसको भी हम हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं 1 बार कर सकते हैं। जब श्वास की नली पूरा साफ हो जाती है, अपनी नासिका, श्वास पूरा जाने, ब्रेन में भी पूरा श्वास
ऑक्सीजन जाने लगता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से जाने लगता है। और कुछ लोगों का नहीं होता है, शाम को सोने से पहले नाक में हल्का सा सरसों का तेल गुनगुना करके या फिर घी डालेंगे तो अच्छा रहेगा। यहां तक समझ में आ गया? तो हमें लगता है आगे बढ़ा जाए। वमन क्रिया है आगे। वमन क्रिया, पानी पीना है, पानी पी करके मुख से निकालना है। कभी कभी होता क्या है, गए कहीं पे, तेल मसाला खा लिए ज्यादा, और तेल मसाला खाने के बाद मन अजीब से होने लगा, सर दर्द होने लगा, पूरे गैस बन गया, तो उस समय अगर वमन कर लेते हैं तो जो अपच किया हुआ पदार्थ है वो निकल आता है। उसे व्याघ्र क्रिया बोलते हैं। जैसे कुत्ते बाघ खाते हैं मांस, जो नहीं पचता है उसको निकाल देते हैं। तो वमन के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए उसके लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले स्थान का चयन। स्थान के चयन के पश्चात पानी का बर्तन, गर्म पानी, पानी पीने के पात्र, नमक स्वाद के अनुसार, उपयुक्त स्थान। वमन को ही कुंजल कहते हैं। वमन को ही अपने हठ प्रदीपिका में गजकर्णी नाम दिया गया है कि जैसे गज, समय हो गया है, 10 मिनट का समय और लूंगा। गजकर्णी भी इसी को कहते हैं। तो पानी, पानी है अपना, पानी को पीना है। वमन और दंड धोती में एक साथ करके आपको दिखाऊंगा। दंड धोती पाइप है, इस पाइप को से करते हैं, जो पानी, इस दंड धोती से पानी पूरा निकल आता है। अपने प्राचीन काल में ऋषि मुनि केले के डंठल से करते थे, हल्दी के डंठल से करते थे। आज परिवर्तन हो गया है, एक रबड़ की ट्यूब हो गई है। तो हम पहले पानी पिएंगे। उकड़ू आसन में बैठ जाना। पानी है, पानी अब इसी पानी को 2 उंगली अंदर डालेंगे, बाहर निकलेगी, इसी को वमन कहते हैं। चलिए आगे की तरफ झुकना। कितना कचरा निकल रहा है? पूरा पानी से नहीं निकलता है तो हम दंड का प्रयोग कर सकते हैं। एक वमन हुआ, पानी पिए, पानी निकाल दिए। दंड को 2 सिरा है, एक मोटा सिरा, एक पतला सिरा। पतला सिरा जो है उसके बगल में एक छिद्र है, इस पतले सिरे को हम अपने अंदर डालना है।
मुख को बाहर से नहीं धोना है, मुख को अंदर से धोना। दमा, अस्थमा, खांसी, जुखाम, ऐसे कफ से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं, पित्त से संबंधित बीमारी, ऐसी बीमारियों में बहुत लाभदायक है। ध्यान रहे, हार्ट के पेशेंट को नहीं करवाना। जिनको मिर्गी आती है, हार्निया है, बीपी हाई है उस समय, ऐसे लोगों को नहीं करवाना है। बाकी अधिक फीवर है तो जी ओके, तो ऐसे लोगों को करवा सकते हैं। और सफाई 3 प्रकार से करते हैं, जल से, हवा से, घर्षण से। जल की सफाई कर लिए, हवा की सफाई कर लिए, शुद्धि। तीसरा जो है हवा की सफाई प्राणायाम के द्वारा करते हैं। और सफाई इन शुद्धि क्रियाओं से अपनी शरीर, बाहर से तो हम साफ करते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन अंदर की जो है, अंदर से हम अपनी नहीं सफाई कर पाते हैं। इन शुद्धि क्रियाओं को, अंदर के पार्ट्स को धोते हैं, अंदर की सर्विसिंग होती है। उसी प्रकार से एक समय हो गया है हमें लगता है, तो आज का कालांश यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आगे फिर मौका मिलेगा विशेष जो मैं उसमें बताऊंगा। अगर किसी को कोई जानकारी अतिरिक्त लेनी है तो मेरा नंबर है 9554 1643 13 95 54 43 13, यानी 9554164313 मेरा मोबाइल नंबर है। आप लोग व्यक्तिगत जो भी प्रश्न है, प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें आवाज प्रश्न तो आ नहीं सकती, जिसके जो समझ में ना आया हो, कोई भी किसी प्रकार की भ्रांतियां हो, तो मुझे व्यक्तिगत कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज इतना ही मैं बता पाया हूं। अपने स्थान पे कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। शांति पाठ। आंखें बंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।